हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके का नया लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने जो स्टैटिक जीके का लेक्चर किया था उसमें हमने दिल्ली पुलिस का जो पहला लेक्चर है वो स्टार्ट करके हमने जो दिल्ली है, दिल्ली स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था और उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके थे, क्वेश्चन थे, वो सभी हमने पढ़े थे। तो आज हम कवर करने वाले हैं हरियाणा स्टेट को। तो हरियाणा स्टेट में आज हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन वगैरह के बारे में, और उसके साथ साथ जो एक तरह से जो वहाँ के फेस्टिवल्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। और आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं क्या कुछ आपको क्या है इसमें कोई टॉपिक अगर छूट जाता है तो हम अगले लेक्चर में आपको इसको कवर अप कर देंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हरियाणा कहाँ है? हरियाणा इंडिया के नॉर्थर्न रीजन में आता है और इसमें क्या है, इसको हरियाणा यानी हरि का आना। हरि किसको कहते हैं? यहाँ पे कृष्ण को कहते हैं। कृष्ण भगवान जी को क्या कहते थे? हरि कहते हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में क्या हुआ था, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था उसमें पांडवों का साथ किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। और जो अर्जुन के क्या बने थे? सारथी बने थे। तो इसी जो कृष्ण भगवान जी आए थे, हरियाणा में आए थे, तो इसी के लिए इसको क्या कहते हैं? हरियाणा कहते हैं। हरि का आना, यानी कि हरि किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं हरिहर। तो उनको आने को क्या कहते हैं? हरियाणा है, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है? हरियाणा रखा गया है। तो ये तो हो गया, स्टेट का नाम हरियाणा हो गया। अभी इसका बना कब था? ये हमारा स्टेट जो हरियाणा था वो बना था 1 नवंबर 1966 को। ये पंजाब से अलग होकर के बना था। और जो कमेटी कौन सी थी? जेसी शाह कमेटी थी। उसकी रिकमेंडेशंस पे, उसकी क्या है, उसके मतलब सिफारिश पर हरियाणा स्टेट को बनाया गया था और इसको पंजाब स्टेट से अलग करके बनाया गया था। पंजाब का लगभग 35% हिस्सा कहाँ किसको मिला था? हरियाणा को मिला था। तो ये कुछ फैक्ट है। अभी एक बार एक चीज और देख लेते हैं इसमें। जो पंजाब है, पंजाब में क्या है, 2 तरह के भाषा के लोग रहते थे। एक तो हो गए पंजाबी, एक हो गए हिंदी बोलने वाले। हिंदी कह लो यहाँ पे, या हरियाणवी बोलने वाले एक तरह से जो लोग थे वो रहते थे। तो क्या है, बार बार डिमांड उठी कि हमें हरियाणा चाहिए, एक अलग स्टेट चाहिए। पंजाब वाले कहते हैं कि भाई हमें पंजाबी बोलने वालों का अलग से एक स्टेट चाहिए। तो जैसी शाह की रिकमेंडेशन पर क्या है, उस टाइम पर 1966 में फिर इन्होंने रिकमेंडेशन वगैरह दी कि आपको एक लैंग्वेज बेस पर, लिंग्विस्टिक बेस पर, जो भाषा के आधार पर स्टेट बनाना चाहिए, जिसमें हरियाणा और पंजाब का क्या हुआ? बंटवारा हुआ था। तो उस टाइम पर जो भाषा के आधार पर जो स्टेट बना था वो कौन सी? वो बना था हमारा जो 17वां राज्य बना था, यानी कि हरियाणा को 17वां राज्य बनाया गया था। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था तो उस टाइम पर ये 17वां राज्य बना था और 18वें संविधान संशोधन के तहत ये बना था। तो ये आपको जो फैक्ट है ये आपको पूरे एक तरह से आपको याद होने चाहिए, एक एक डिटेल इसकी याद होनी चाहिए कि 17वां जो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, पंजाब से अलग होकर के बना था, भाषा के आधार पर बना था और लगभग 35% इसका क्या है, जो हिस्सा है, एरिया है, वो मिला था। और जो जैसी कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन पर 17वें जो राज्य बना था 18वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये तो कुछ था कि भाई हरियाणा कैसे बना। अभी हरियाणा की पॉपुलेशन वगैरह के बारे में जान लेते। पॉपुलेशन क्या थी, क्षेत्रफल क्या है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। पूरा एक सारे फैक्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको स्टार मार्क कर लीजिए। जो भी मैंने बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ वो पूरा इंपॉर्टेंट है, उसको आप 3 स्टार मार्क कर लीजिए। तो क्या कहता, हरियाणा 18वां संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य बना था जैसे शाह की कमेटी की रिकमेंडेशंस पर, सिफारिशों पर, और 1 नवंबर 1966 को बना था। भाषा के आधार पर हरियाणा बना था। पंजाब से 35% हिस्सा मिल करके हरियाणा बना था। और हरियाणा को क्या कहते हैं? हरि का आना, यानी कि कृष्ण भगवान जी का आना आए थे। इसी उपलक्ष्य में क्या है, इसको हरियाणा नाम इसका रख दिया गया था।
तो इसमें जो क्या है, जनसंख्या क्या है, 2011 का सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी 2011 की। उसमें क्या है, हरियाणा की जनसंख्या कितनी बताई गई है आपको बताना है। इसकी जनसंख्या है 2,53,51,462। तो ये एक्यूरेट अमाउंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर अप्रोक्सीमेट में पूछे तो इसको आप 2,53,00,000 कह सकते हैं, 53,50,000 कह सकते हैं। तो इस तरह से एक्यूरेट जो होगी वो होगी 2,53,51,462, जो कि जो सेंसस ऑफ इंडिया है उसका एक्चुअल डाटा है, ऑफिशियल डाटा है, उसमें ये कहा गया है। तो आपको यही याद रखनी है, जो एग्जाम में पूछी जाएगी वो यही पूछी जाएगी। और जो हरियाणा का क्षेत्रफल है यानी एरिया है, क्षेत्रफल वो कितना है, 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 44,212 वर्ग किलोमीटर। इसको स्क्वायर किलोमीटर को ऐसे भी लिखते हैं। तो ये हमारा एरिया हो गया। पॉपुलेशन वाइज हमारी जो है 18वां स्थान है पॉपुलेशन वाइज हमारा पूरे इंडिया में। और किलोमीटर वाइज यानी एरिया वाइज कितना है, एरिया वाइज है हमारा 21वां स्थान है। और टोटल एरिया का 1.34% एरिया हमें मिला है। पूरे इंडिया का जितनी एरिया है उसका 21वां भाग क्या है, 21वें नंबर पर आता है। यानी कि हमसे बड़े कितने स्टेट हैं, 20 स्टेट हमसे बड़े हैं एरिया के वाइज। और 1.34% इसका टोटल एरिया का मान लो आता है। मान लो अगर 100 एरिया इंडिया का है तो 1.34% एरिया कितना हो गया, किसका हो गया, इंडिया का हो गया, इसका हरियाणा का हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो ये था तो पॉपुलेशन के बारे में और जो एरिया के बारे में था। अभी इसका एक और फैक्ट बता देता हूं आपको। जो 2011 का जनगणना हुई थी उसमें हरियाणा क्या था, लोवेस्ट जेंडर रेशियो, लोएस्ट जेंडर रेशियो किसकी थी, हरियाणा की थी। ये आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि कितनी जनसंख्या, कितनी जो रेशियो थी, जेंडर रेशियो थी हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार। ये आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, हम नहीं बताएंगे आपको। कुछ तो काम आप भी कीजिए, थोड़ा बहुत काम कीजिए और जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में इसको जवाब दीजिए। अगले जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा की जेंडर रेशियो कितनी थी। तो चलिए यहाँ तक रफ कर देता हूँ मैं, तब तक इसको क्या है, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट्स बना लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बन चुका है जैसी सागी की रिकमेंडेशंस पर, और पंजाब से 35% क्या है हिस्सा लेकर के हरियाणा बन चुका है। अभी उसमें कितने थे, अभी तक 7 जिले थे। हरियाणा बना तो कितने जिले थे, 7 जिले थे। लेकिन अभी करंट में कितने जिले हरियाणा में, अभी जिले हैं 22। सबसे लेटेस्ट जिला कौन सा बना है, चरखी दादरी। आप हमें डेट बताइए कब बना है ये, कमेंट करके। इसी तरह से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप क्वेश्चंस को सर्च करेंगे, आप क्वेश्चंस को याद करेंगे, तो इस तरह से आपकी क्या बनेगी, जो नॉलेज है वो बढ़ेगी। और चरखी दादरी क्या है, 22वां जिला बना है। अभी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पॉइंट पर हम देख लेते हैं जो सीएम है, गवर्नर है, वो पहले कौन थे। तो फर्स्ट सीएम कौन थे हमारे हरियाणा के, बीडी शर्मा, ये हमारे फर्स्ट सीएम थे। अभी जो करंट सीएम है हमारे वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर। अभी इस बार क्या है, हमारे डिप्टी सीएम की भी पोस्ट है, वो कौन है, दुष्यंत चौटाला। अभी गवर्नर देख लेते हैं इसके हरियाणा के। फर्स्ट गवर्नर कौन थे हरियाणा के, फर्स्ट गवर्नर थे धर्मवीर जी। और फर्स्ट अभी हमारे करंट कौन है, करंट गवर्नर है हमारे सत्यदेव नारायण आर्य।
तो ये थे सीएम, पहले सीएम बीडी शर्मा, अभी कौन सीएम है? मनोहर लाल खट्टर हैं, ये बीजेपी से हैं। और ये कहां से हैं? जेजेपी से हैं। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी यानी जननायक जनता दल, जननायक जनता पार्टी, सॉरी। तो ये है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी। और फर्स्ट गवर्नर कौन थे हमारे? श्री धर्मवीर जी थे। और अभी करंट में गवर्नर हमारे चल रहे हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी। तो चलिए ये सब नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको क्या है रफ कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना लीजिए। अभी देख लेते हैं जो हमारे स्टेट एनिमल हैं, स्टेट बर्ड हैं, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। चलिए हमारा देख लेते हैं स्टेट बर्ड। हरियाणा का स्टेट बर्ड कौन है? जो राजकीय पक्षी है। कौन सा है राजकीय पक्षी हरियाणा का? हरियाणा का राजकीय पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? काला तितर। तो ये हरियाणा का क्या है? ये हरियाणा का स्टेट बर्ड है। अभी स्टेट एनिमल देख लेते हैं, राजकीय पशु। राजकीय पशु हमारा कौन है? ब्लैक बक, काला हिरण। काला हिरण क्या है हमारा? राजकीय पशु है। तो राजकीय पक्षी है काला तितर, ब्लैक फ्रैंकोलिन, और राजकीय पशु है ब्लैक बक, काला हिरण। अभी राजकीय फूल और राजकीय पेड़ बच गए हमारे। तो राजकीय फूल कौन सा है? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। और राजकीय पेड़ बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि राजकीय पेड़ और राजकीय फूल कौन से हैं हमारे। तो हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? हरियाणा का राजकीय फूल है लोटस, यानी कमल का फूल। और पीपल क्या है हमारा? राजकीय पेड़ है। पीपल को हिंदी में क्या लिखेंगे? पीपल ही लिखेंगे। आपको हर चीज हिंदी में चाहिए तो हम लिख लेते हैं, देख लीजिए, जल्दी से लिखिए, इसको नोट कर लीजिए चारों चीजों को। तब तक मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है वरना 1 मिनट का काम है। इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। हरियाणा के बारे में देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा फैक्ट। हरियाणा के लोकसभा की सीट देख लेते हैं, राज्यसभा की सीट देख लेते हैं, और विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, लोकसभा की सीट देख लेते हैं। लोकसभा की सीट कितनी थी हमारी? 10 सीटें थी। राज्यसभा में हमारी सीटें कितनी? हरियाणा की हरियाणा की सीटें 5। और जो हरियाणा की विधानसभा है, विधानसभा में सीटें कितनी है हमारी? 90 है। तो 90 टोटल सीटें हैं विधानसभा में अभी। और विधानसभा कहाँ हमारी? ये है चंडीगढ़ में। जो मेन हेडक्वार्टर्स हैं हमारे, जो HSSC हो गया, HPSC हो गया, और जो भी मतलब मेन ज्यादातर हेडक्वार्टर कहाँ है विधानसभा उसके हरियाणा के, वो हरियाणा के हेडक्वार्टर है पंचकुला में। इसको क्या कहा जाता है? एक तरह से दूसरी राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि मेन तो हमारा चंडीगढ़ है, राजधानी हमारी पंजाब की, हरियाणा की, दोनों की क्या है? राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट कहाँ है? वो चंडीगढ़ में, वो भी।
चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। अभी नदियां देख लेते हैं। नदियां कौन सी नदियां हैं? नदियां देखने से पहले एक बार म्यूजियम में आपको बता देता हूं। दो मेन म्यूजियम्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जो क्वेश्चंस में ज्यादातर आते हैं। एक तो है धरोहर और एक है पैनोरमा। ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों है कुरुक्षेत्र में। और भी बहुत सारे म्यूजियम है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट सिर्फ दो ही याद रखने हैं। धरोहर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, ये है KUK यूनिवर्सिटी में। और पैनोरमा कहाँ है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। तो ये दोनों म्यूजियम्स हैं। पैनोरमा में क्या है? एक तरह से साइंटिफिक म्यूजियम है ये। और धरोहर क्या है? ये धरोहर है हमारा इंडिया हरियाणा का जो धरोहर है, हरियाणा की संस्कृति के बारे में जो बताता है, वो रखा गया है कुरुक्षेत्र में। इसमें मेनली जो महाभारत वगैरह से रिलेटेड भी आपको वहां पे चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो ये है म्यूजियम्स। अभी देख लेते हैं रिवर्स। तो दो रिवर्स है, एक है यमुना और दूसरी क्या है? घग्गर हाकरा। तो ये आती है उत्तराखंड से और ये हमारी ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है विद यूपी। तो यूपी के साथ जो भी बाउंड्री है वो कौन बनाती है? यमुना नदी है। जहां जहां से यमुना जाती है वो हमारी क्या हो जाती है? हरियाणा और यूपी की बाउंड्री हो जाती है, उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री। और जो घग्गर हकरा है ये निकल कर आती है हमारी शिवालिक की पहाड़ियों से, जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये कहाँ से निकल कर आती है? वहाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकल कर आती है और ये जाती है ओट्टू जगह है एक हरियाणा में। तो यहाँ तक ये नदी जाती है। तो ये थे नदियाँ और रिवर्स थी और पहाड़ियाँ। पहाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। शिवालिक की हिल कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ये हरियाणा में भी है कुछ हिस्सा इनका, पंचकुला के आसपास। पंचकुला में क्या है? एक मोरनी हिल्स है, काफी अच्छा डेस्टिनेशन है घूमने के लिए। तो मोरनी हिल्स नाम से क्या है? पंचकुला में ये शिवालिक की पहाड़ियों का ही क्या है? एक हिस्सा है। और क्या है? हरियाणा में सबसे कहाँ पे है? पंचकुला में। तो कौन सा हिस्सा होगा हरियाणा का? जो नॉर्थर्न हिस्सा है एक तरह से, वहां पे कौन सा पड़ता है? शिवालिक की पहाड़ियां हैं। दूसरी पड़ती है हमारी अरावली की पहाड़ियां, अरावली हिल्स। ये हमारा साउथर्न जो पॉइंट है वहां पर है। ये अरावली हिल्स कहाँ पे है? इनका मेन पॉइंट ये है राजस्थान में फैली हुई है। तो कुछ हिस्सा इसका कहाँ पे आता है? हरियाणा में भी आता है अरावली हिल्स का, साउथर्न हरियाणा में। तो जो महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे आता है जो अरावली हिल्स का एरिया है। तो ये तो नदियाँ होगी हमारी, हिल्स भी हमने करवा दी है। अभी और देख लेते हैं, बाउंड्रीज देख लेते हैं। बाउंड्री से बात उठी है तो बाउंड्री देख लेते हैं। हरियाणा की किसके साथ बाउंड्री लगी है? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप वीडियो को पॉज करके, नोट्स बनाने, नोट्स बना लीजिए अपने। तो नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है बनाने। आपको मैं हर रोज़ कहता हूँ, हर वीडियो में कम से कम 3 से 4 बार कहता हूँ नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो सीरियसली चाहते हैं कि उन्हें जॉब मिले, वो नोट्स बना रहे हैं और बनाएंगे भी आगे भी। तो जो और भी जो चाहते हैं कि सीरियसली हमें नौकरी चाहिए, वो अपने नोट्स बना लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में बनाना है या फिर साथ के साथ नोट्स बनाना है वीडियो पॉज करके, वो आपकी मर्जी है कैसे भी आपको बनाना है, लेकिन नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी देख लेते हैं बाउंड्रीज। तो यहाँ पे क्या है? हरियाणा की इंटरनेशनल बाउंड्री तो कोई लगती नहीं है, क्योंकि हरियाणा कहाँ आता है? मिडल में आता है। तो इसमें जो स्टेट बाउंड्री है वो कौन सी हैं? 5 स्टेट्स के साथ मेनली हमारी बाउंड्री लगती है। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इनको मैं साइड में लिख देता हूं, आपका थोड़ा सा मैप के थ्रू आपको बता दूंगा मैं। तो ये मैंने वैसे बना दिया है, इसको ऑफिशियल मैप मत मानिएगा, थोड़ी मेरी ड्राइंग ऐसी ही है। तो हमारे कौन सी हो गया? ये यहाँ पे है यमुना नदी, ये हो गया दिल्ली,
यहाँ पे है यूपी, तो यूपी के साथ कौन सी बाउंड्री होगी, ईस्टर्न बाउंड्री होगी। ये हमारी कौन सी है, यमुना नदी है। ये इधर साउथर्न बाउंड्री किसके साथ होगी, हमारी राजस्थान के साथ। यहाँ पे यमुनानगर है, उसके साथ तकरीबन थोड़ा सा 11 किलोमीटर का एरिया है, वो लगता है हमारा उत्तराखंड के साथ। ऊपर हमारा कौन सा है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद इधर हमारा पड़ जाता है पंजाब का एरिया। तो पंजाब का एरिया लगभग यहाँ तक है, यहाँ से शुरू होकर के और यहाँ तक राजस्थान है हमारा पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा एरिया हमारा किसके साथ शेयर होता है, राजस्थान के साथ इधर होता है। और सबसे कम एरिया हमारा किसके साथ शेयर होता है, उत्तराखंड के साथ, तकरीबन 11 किलोमीटर का एरिया ये हमारा पड़ता है यमुनानगर में। तो यमुनानगर से अटैच है हमारा उत्तराखंड, सिर्फ 11 किलोमीटर की बाउंड्री है हमारे उत्तराखंड के साथ। तो ये हमारे कितने हो गए, 5 स्टेट हो गए। ये स्टेट नहीं है दिल्ली, ये यूनियन टेरिटरी है। तो अभी स्टेट पूछ ले तो कितने होंगे हमारे, 5 होंगे, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी। तो यूपी की साइड में हमारा ईस्टर्न बॉर्डर शेयर होता है। जो हमारा उत्तराखंड है इसके साथ कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्ट। हिमाचल प्रदेश के साथ नॉर्थर्न, इसके साथ नॉर्थ वेस्ट और इसके साथ साउथ और साउथ वेस्ट। तो ये हिस्सा कितना है, ये राजस्थान का है। इधर से पंजाब शेयर करता है हमारा बॉर्डर। हिमाचल प्रदेश ऊपर होता है, नॉर्थ पार्ट में हमारा थोड़ा सा हिस्सा है। और उत्तराखंड क्या है, सबसे छोटी बाउंड्री उत्तराखंड के साथ हमारी 11 किलोमीटर की यमुनानगर के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ती है। और उत्तर प्रदेश के साथ जो यमुनानगर है, पूरी यमुना नदी जो उत्तर प्रदेश के साथ क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है हमारी। तो ये थे हमारे कुछ फैक्ट्स, देख लीजिए बाउंड्रीज को एक बार थोड़ा सा मोटा मैप बना लीजिए। कुछ एग्जैक्ट मैप आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रहना चाहिए कि किस साइड में कौन सा स्टेट पड़ता है। तो ये पूछ लेते हैं कई बार कि पंजाब हमारा कौन से साइड पड़ता है, तो कौन सी साइड पड़ेगा हमारा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। तो ये नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये तो डायरेक्शन का आपको पता ही होगा। तो आप यहाँ से बना सकते हैं कौन सी डायरेक्शन बन रही है यहाँ पे। तो ये देख लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूँ। अभी हम देख लेते हैं एक बार थर्मल पावर प्लांट्स देख लेते हैं। थर्मल प्लांट्स, इसके साथ साथ एक हमारा न्यूक्लियर प्लांट भी है हरियाणा में, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट्स हमारे 2 हैं, एक है दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, ये हमारा पानीपत में है, काफी पुराना पावर प्लांट है। पानीपत में एक और चीज है, रिफाइनरी है। तो ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है, पानीपत में, ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको एक अलग से फैक्ट हमने बता दिया है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंडिया हरियाणा में रिफाइनरी कहाँ पे है, तो हरियाणा में रिफाइनरी कहाँ पे है, पानीपत में है। अभी नेक्स्ट कौन सा हमारा, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, ये हमारा खेदड़ में पड़ता है, हिसार में। तो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, खेदड़ में है, हिसार में है। थर्ड हमारा हो गया गोरखपुर में, गोरखपुर एटॉमिक पावर प्लांट, ये हमारा पड़ता है फरीदाबाद में। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, इनको नोट कर लीजिए। तब तक मैं इसको रेज करके नेक्स्ट हम पॉइंट पर बढ़ते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। अभी डैम्स देख लेते हैं एक बार। तो हरियाणा में डैम्स कौन से हैं, पहला है कौशल्या डैम, ये कहाँ पड़ता है, ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा बैरेज है, 2 बैरेज हमारे, ये क्या होता है, मिनी डैम होते हैं एक तरह से। तो एक तो है हथनी कुंड, यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिए एक बार ठीक से, ये RRAGE, तो बैरेज हो गया ये। सेकंड है
ताजेवाड़ा बैरेज। तो ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? यमुनानगर में पड़ते हैं हमारे। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये होगा डैम्स। अभी इंडस्ट्रीज वगैरह देख लेते हैं। इंडस्ट्रीज कौन सी पड़ती है हरियाणा में, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तीनों को लिख लीजिए। तो इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछते हैं दिल्ली वाले, लेकिन थोड़ा बहुत ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज है, सबसे पहले इंडस्ट्रीज है हैंडलूम इंडस्ट्री। ये कहाँ है? पानीपत में। पानीपत को क्या कहते हैं? बुनकरों का शहर भी कहते हैं। तो हमारी है हैंडलूम इंडस्ट्री कहाँ है फेमस? कहाँ की फेमस है? पानीपत की फेमस है। नेक्स्ट हमारी होगी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कहाँ बनते हैं सबसे ज्यादा? ये बनते हैं हमारे अम्बाड़ा में। नेक्स्ट हमारा बच गया जो ऑटोमोबाइल और आईटी। तो ये दोनों इंडस्ट्री कहाँ पे हमारी? गुरुग्राम में। आपने गुरुग्राम में सुना होगा, क्या है हमारी जो उसकी फैक्ट्री है, मारुति सुजुकी की फैक्ट्री है। आईटी आपको आपने इसका तो पता ही होगा, बहुत सारे क्या है वहाँ पे हेडक्वार्टर्स है, बहुत सारे ऑफिस है गुरुग्राम में। तो बहुत ही डेवलप्ड वहाँ पे सिटी है ये। और एक चीज और देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे एक हेडक्वार्टर भी है गुरुग्राम से, मेरे को याद आ गया हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये सोलर अलायंस क्या है? जो सोलर एनर्जी हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करनी चाहिए, जो मतलब क्या है इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमें रहना चाहिए और रिन्यूएबल सोर्सेज का हमें यूज करना चाहिए। ये क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो इसका मेन मोटिव होता है। और ये इंडिया ने शुरू किया था। इंडिया ने क्या है इसको एक तरह से पार्टनरशिप करके दूसरे देशों के साथ इसने शुरू किया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में है। तो ये फैक्ट हो गया, इंडस्ट्री से रिलेटेड हेडक्वार्टर हो गया एक। अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं, इसको यहाँ पे क्या है नोट कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ तब तक। चलिए अभी फेस्टिवल्स के ऊपर देख लेते हैं। फेस्टिवल्स कौन से आते हैं इंडिया में, सॉरी हरियाणा में। तो सबसे बड़ा फेस्टिवल हमारा कौन सा है? सूरजकुंड मेला आता है। यह क्राफ्ट्स मेला है, यानी इसमें क्या है आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड जो वहां पे चीजें हैं वो लगाई जाती हैं। तो ये लगता है हर साल 1 से लेकर के 15 फरवरी फरीदाबाद में। तो ये कहां लगता है? सूरजकुंड नदी है, सूरजकुंड लेक है एक। तो लेक के बारे में भी हमने आपको बता दिया। सूरजकुंड लेक कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। एक यहाँ पे एक और लेक है फरीदाबाद में, भड़कल लेक। तो ये दो लेक है फरीदाबाद में हमारी, सूरजकुंड लेक, भड़कल लेक। और जो सूरजकुंड लेक के ऊपर क्या लगता है? सूरजकुंड मेला हमारा लगता है, क्राफ्ट्स मेला ये। और ये हर साल 1 से 15 फरवरी के बीच में लगता है। अभी और उसके बाद क्या क्या फेस्टिवल्स हैं? एक हमारा फेस्टिवल होता है गुगा नवमी। एक फेस्टिवल है हमारा गणगौर। और क्या क्या फेस्टिवल है हमारे? बैसाखी हो गया, लोहरी हो गया। और भी जो फेस्टिवल्स हैं, और तो जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं, दिल्ली दीपावली हो गया, ईद हो गया, वो सभी यहाँ पे मनाए जाते हैं। तो मेन कौन से फेस्टिवल हैं? 2 अलग से, गुगा नवमी है और गणगौर है। ये 2 फेस्टिवल होते हैं। और सूरजकुंड मेला आपको याद रखना है काफ़ी अच्छे से, ये भी क्या है मनाया जाता है हमारे हरियाणा में। चलिए अभी इसको नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको क्या है नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूँ। तो लेक से बात उठी है, तो लेक के एक बार बता देते हैं मैं कहाँ कहाँ क्या कौन सी लेक्स है। तो 2 तो मैंने बता दी, फरीदाबाद में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारी है दमदमा लेक।
सोना लेक, तो ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। और हमारी कौन सी है? एक कर्ण लेक के नाम से मशहूर है, ये है करनाल में। एक है तिलियार लेक, ये है हमारी यमुनानगर में। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सी लेक है हमारी। तो नेक्स्ट लेक आ गई हमारी ब्रह्म सरोवर लेक, और इसके साथ साथ एक और है सन्निहित सरोवर। ये दोनों हमारे कहां पे? कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर ये कुरुक्षेत्र में है। अभी नेक्स्ट बच गई हमारी एक और लेक, ब्लू बर्ड लेक, ये हमारी हिसार में। ये हमारी लेक्स होगी। अभी एक बार एक आपको पॉइंट बताता हूं, एक ज्योग्राफिकल टैग मिलता है चीजों को, तो हमारे क्या मिला हुआ है? एक फुलकारी नाम से क्या आती है? ये महिलाओं के पहनने का वस्त्र होता है, तो फुलकारी होता है। फुलकारी कहाँ कहाँ का है? ये इसको ज्योग्राफिकल टैग मिला है पंजाब का, हरियाणा, राजस्थान। तो तीनों की अलग अलग क्वालिटी होती है, तीनों के अलग अलग क्या होते हैं, उनके फीचर्स होते हैं। तो तीनों को क्या मिला है? फुलकारी को, तीनों की फुलकारी को ज्योग्राफिकल टैग मिला हुआ है। तो हरियाणा की कौन सी होगी? हरियाणा की फुलकारी को भी ज्योग्राफिकल टैग मिला है। तो ये पॉइंट भी आपको स्टार मार्क कर लीजिए कि अगर पूछ ले कि हरियाणा में किस चीज को ज्योग्राफिकल टैग मिला हुआ है, तो किसका मिला है? फुलकारी को ज्योग्राफिकल टैग मिला है। ये लेक्स याद कर लीजिए, दमदमा लेक होगी, सोना लेक होगी, कर्ण लेक करनाल में, तिलियार लेक यमुनानगर में, ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र में, हमारे ब्लू बर्ड और लेक कौन कहाँ पे? हिसार में है। और दो और बताई थी मैंने, बड़कल लेक और सूरजकुंड लेक, ये कहां पे? हमारी फरीदाबाद में। अभी 3 पॉइंट और बच गए हैं। चलिए नेक्स्ट उसके ऊपर बढ़ते हैं। एक तो बच गया हमारा जो फोक डांसेस है, उसके अलावा बच गया हमारा कौन सा बच गया? नेशनल पार्क से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड हमारा बच गया है। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भी करना कैसे कीजिए, आपको नोट्स बनाने हैं। यही तभी आपका क्या होगा? दिल्ली पुलिस का जो सोर्स सिलेक्शन बैच है वो सफल हो पाएगा और आपको सिलेक्शन यहाँ पे मिल पाएगा। नोट्स के बिना आपको याद नहीं रहेगा। आप नोट्स बनाएंगे तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें याद होने लगेंगी, टिप्स के याद होने लगेगी। आपको नाम आते ही आपको क्या हो जाएगा? सोना लेक कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। आपको इस तरह से याद होने लग जाएंगी सीधी सारी चीजें। तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, मैं यहाँ तक रफ कर दिया। हमारे आज के आखिरी टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फोक डांसेस, और जो नेशनल पार्क बच गए उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो फोक डांसेस हमारे कौन से यानी कि जो सांस्कृतिक नृत्य हैं, कौन से हैं? इसमें काफी सारे नृत्य हैं, इसका आपको बता देता हूं मैं। धमाल, घूमर, झूमर, ये किसका है? ये मेल का है पर्टिकुलरली, तो इसको झूमर कहते हैं। और घूमर क्या है? फीमेल्स का है। ये क्या है? घूमर और झूमर अलग अलग डांस है। हमारा हो गया सांग डांस, लूर डांस, रागिनी डांस, एक यहाँ पे क्या है? नागिनी डांस भी है, वो बीन बजा के करते हैं, उसको नागिनी डांस कहते हैं। तो ये ब्याह शादियों में ज़्यादातर होता है। रागिनी डांस क्या है? रागिनी गाते हुए डांस होता है, तो उसको रागिनी डांस कहते हैं। और क्या क्या बच गया हमारा? और हो गया फाग डांस, हो गया धाप डांस, हो गया मंजीरा हो गया एक। और कोई बच गया क्या? और कोई नहीं बचा है, एक बच गया बस, गुग्गा नवमी डांस। क्योंकि गुग्गा नवमी में मैंने बताया था कि क्या था? फेस्टिवल, अच्छा फेस्टिवल है, बढ़िया। और इसके लिए उसके ऊपर क्या है? डांस होता है, एक गागोर डांस और एक खोरिया डांस। तो ये क्या है? ये हमारे फोक डांसेस हैं। कितने हैं? धमाल है, घूमर है, झूमर है, उसके बाद सांग डांस हो गया, लूर डांस हो गया, रागिनी डांस हो गया, फाग डांस, मंजीरा डांस हो गया, धाप डांस, गुग्गा डांस, गगोर डांस और क्या है? खोरिया डांस। तो ये सारे डांसेस हमारे हैं। इसके बाद देख लेते हैं हमारे नेशनल पार्क। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। चलिए आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया है, इसको खत्म करते हैं यहीं।
अभी नेशनल पार्क को देख करके इसको यहाँ खत्म करते हैं, और कल लेकर आएंगे हम पंजाब का जो स्टैटिक जीके है, पंजाब की स्टैटिक जीके हम नेक्स्ट मंडे को लेकर आएंगे। कल हमारा हिस्ट्री का लेक्चर रहेगा। हमने कल पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। अभी उससे आगे हम देखने वाले हैं जो वैदिक एज के बारे में आज कल हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में। तो जल्दी से टाइम पर अपना हमारा आ जाइए। हमारा टाइम क्या है लेक्चर का, हमारे लेक्चर का टाइम होता है 9:30 बजे डेली सुबह AM। तो नेशनल पार्क देख लेते हैं अभी हमारे। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और क्या बन गया हमारी बर्ड सेंचुरीज। तो इसमें नेशनल पार्क दो है हमारे, कलेसर नेशनल पार्क और क्या है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये है हमारा यमुनानगर में, ये है हमारा गुरुग्राम में, और इन्हीं नाम से दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इन्हीं को, यानी कि इनका जो बड़ा वर्जन है वो क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये दोनों कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये कहाँ है, वही होगी जहाँ पहले वाले हैं, यमुनानगर में कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जो सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, गुरुग्राम में है। अभी जो बर्ड सेंचुरीज है, दो बर्ड सेंचुरीज हमारे, जिनको जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का भी क्या है एक तरह से किताब मिला हुआ है। एक होगी भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं इसको, और सेकंड कौन सी है, खपड़ावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये बर्ड सेंचुरीज हैं, ये दोनों कहाँ पे हमारी झज्जर में है। अभी नेक्स्ट बच गई बीर सिखारगढ़। तो क्या है बीर सिखारगढ़, सिखारगढ़ ये कहाँ होगी हमारी, ये होगी हमारी पंचकुला में। पंचकुला में एक और हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम क्या है, खोल ही रहतान। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये हमारी होगी पंचकुला की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी दो है हमारी नाहर, एक तो है नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ हमारी रेवाड़ी में है। और सेकंड कौन सी हमारी सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारी यमुनानगर में, सॉरी सरस्वती वाली कहाँ है, कैथल में है हमारी, ये पेहुआ में। और कौन सी बच गई, अभी बच गई हमारे पास दो और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बच गई है। एक हमने कल आपको बताई थी असोला घाटी, ये दिल्ली में बताई थी, तो ये दिल्ली में भी है, और कुछ एरिया ऐसा कहाँ पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ये हमारा फरीदाबाद हरियाणा में भी पड़ता है इसका एरिया। तो दोनों आ सकते हैं, लेकिन मेन हमारा कहाँ रहेगा, मेन हमारा रहेगा दिल्ली में। कुछ हिस्सा इसका कहाँ है, हमारा फरीदाबाद में आता है, इसलिए इसको फरीदाबाद में भी थोड़ा बहुत कैलकुलेट किया जाता है। अभी दो बच गई हमारी अबूशहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये हमारी दो बच गई, ये कहाँ पे है, अबूशहर हमारी सिरसा में, और छिलछिला हमारे कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। तो ये थी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी थी, असोला घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दिल्ली में है, और कुछ हिस्सा कहाँ इसका फरीदाबाद में है। उसके बाद नेशनल पार्क हमारे दो हैं, कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कलेसर नेशनल पार्क हमारा यमुनानगर में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हमारा गुरुग्राम में। तो ये हो गया हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है दोनों, कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यमुनानगर, सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी गुरुग्राम में। भिंडावास क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खपरावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों बर्ड सेंचुरीज भी हैं, ये कहाँ है, झज्जर में है। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैथल में, अबूशहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिरसा में। हमारी छिलछिला क्या है, छिलछिला ये लेक के ऊपर है, तो छिलछिला लेक इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। तो ये कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। हमारी बीर सिखारगढ़ कहाँ है, पंचकुला में है, और इसके साथ साथ तो खोल ही रहतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ हमारी पंचकुला में है। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी कहाँ है, रेवाड़ी में है। तो ये सभी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। आज का हमारा जो हरियाणा का स्टैटिक जीके का पोर्शन था
वो यहीं तो खत्म होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दिल्ली पुलिस में इतना ज़्यादा डीप में पूछा नहीं जाता है। फिर भी हमने डीप में बता दिया कि भी आपको अगर मान लो कोई हरियाणा के बेस के ऊपर एग्जाम देना है तो भी आप यहाँ से सफिशिएंट क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। लेकिन जो हरियाणा की स्पेसिफिक हरियाणा जीके है उसके लिए इससे भी ज़्यादा और डीप में हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम हमारा हरियाणा जीके का कोई बैच आएगा या HSSC के लिए कोई बैच आएगा तो उसमें हम आपको डीप में करवाएंगे। अभी जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के हिसाब से जो बैच है उसके लिए ये काफ़ी सफिशिएंट है, और सफिशिएंट से भी ज़्यादा है, मोर देन सफिशिएंट है। तो इतना आप याद कर लीजिए। नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है। इसके साथ साथ हमने क्या बता दिए, हमने जो हमारे डांस है, फोक डांस है, फेस्टिवल्स हैं, उन सब के बारे में बता दिया है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और क्या है कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई पॉइंट और बच गया है वो आपको बताना है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बता देंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी वो है अपडेट्स हैं वो आपको समय समय पर सबसे पहले मिलती रहें। और हमारे साथ साथ जो और भी लेक्चर्स हमारे आ रहे हैं, रीजनिंग के लेक्चर्स, केमिस्ट्री के लेक्चर, जो साइंस के लेक्चर हैं, और धीरे धीरे हम आपको 2-4 दिन में क्या है जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी और बायो का लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके साथ साथ क्या आपका सारा के सारा जो है वो आ जाएगा। आपके मैथ के सर, हमारे अक्षय सर भी आपको क्या है धीरे धीरे आपको सारे जो मैथ के लेक्चर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी उनकी थोड़ी वो इल चल रहे हैं, सिक चल रहे हैं, तो उनका थोड़ा अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो हेल्थ इश्यू चल रहे हैं। तो थोड़ी दिन में आपको उसको उनका जब बुखार वगैरह ठीक हो जाएगा तो आपको मैथ के लेक्चर भी आपको रेगुलरली अपडेट हो जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।